गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज 30 अक्टूबर 2020 विषय अधिगम का आकलन कोड E401 टॉपिक मापन के अंतर्गत आज हम आपको मापन के स्तर के प्रकार के अंतर्गत फोर्थ हेडिंग अनुपात स्तर के विषय में अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हमने आपको मापन के स्तर के अंतर्गत शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर के विषय में अध्ययन कराया था। आज हम आपको अनुपात स्तर के विषय में अध्ययन कराएंगे। अनुपात स्तर डाल लीजिए बच्चों, इसको रेशियो स्केल भी कहते हैं। इसमें लिखिए आप, यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। क्या कहा बच्चों? इससे पहले जो आपने पढ़ा था शाब्दिक स्तर निम्न स्तर था, क्रमिक स्तर द्वितीय स्तर था, अंतराल स्तर तृतीय स्तर था, और आज जो आप पढ़ रहे हैं अनुपात स्तर, यह मापन का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर वाला स्तर है। इस मापनी में उपरोक्त सभी मापनियों की विशेषताएं, इस मापनी में उपरोक्त सभी मापनियों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं, ये विद्यमान होती हैं या विद्यमान हैं। वास्तविक शून्य बिंदु का होना इस मापनी की प्रमुख विशेषता है। इससे पहले बच्चों किसी भी मापनी में जो आपने 3 मापनियाँ पढ़ी, शाब्दिक स्तर, क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर, इन सभी मापनियों में शून्य बिंदु नहीं था। तो क्या कहा बच्चों? इस मापनी में वास्तविक बिंदु का होना इसकी प्रमुख विशेषता है। यह शून्य बिंदु कल्पित मान नहीं होता। क्या कहा इन्होंने? पहले आप कल्पित मान मानते थे इसमें, लेकिन यह शून्य बिंदु कल्पित मान नहीं होता, बल्कि इसके अर्थ की विशेषता शून्य से होती है। इसके अर्थ की विशेषता शून्य से होती है। भौतिक मापन में हमेशा शून्य बिंदु पाया जाता है। देखो बच्चों, मापन आप कई प्रकार से करते हैं, भौतिक, अमूर्त, अभौतिक। इनमें सब में क्या है, जो भौतिक मापन है उसमें हमेशा शून्य बिंदु पाया जाता है। जैसे मीटर, आपने मीटर देखा है? मीटर में 0 से शुरू होता है, शून्य से। किलोमीटर 0 से स्टार्ट होता है बच्चों। ग्राम, इसमें भी शून्य होता है। लीटर, इसमें भी शून्य से स्टार्ट होता है। मिलीमीटर आदि। लंबाई, भार, दूरी मापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। क्या कहा बच्चों? अगर आपको कोई लंबाई नापनी है, या फिर किसी वस्तु का भार मापना है, और या फिर किसी स्थान की दूरी नापनी है, तो उसके लिए हमें शून्य बिंदु से ही प्रारंभ होना चाहिए। जैसे बच्चों, आप मार्केट में सामान लेने जाते हो, आजकल आपने इलेक्ट्रॉनिक तराजू देखे होंगे। जब उस इलेक्ट्रॉनिक तराजू को हम स्टार्ट करते हैं, रेड लाइट उसके अंदर आती है, नंबरिंग आती है, तो उस पर जब तक शून्य नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी वस्तु का भार मतलब उसका वजन नहीं तोलते। आपको ये
5 किलो चीनी लेनी है, पहले 0 आएगी तब उस वस्तु का भार मापा जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको किसी की लंबाई नापनी है, किसी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, तो आपको 0 से स्टार्ट होना होगा। 0 से स्टार्ट होकर ही आप उसकी लंबाई मापते हैं फीते के द्वारा। इसी प्रकार यदि आपको इस शहर से उस शहर के बीच में दूरी मापनी है, तो वहाँ से भी आप 0 का प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर कितने किलोमीटर तक। जैसे ये कॉलेज आपका बुढ़ाना के अंदर स्थित है। अब बुढ़ाना से शाहपुर यदि देखा जाए तो 0 से 10 किलोमीटर की दूरी इसके अंतर्गत आती है। इसी प्रकार यदि शाहपुर से मुजफ्फरनगर की दूरी ज्ञात की जाए तो 25 किलोमीटर पड़ती है। इसी तरह बुढ़ाना से यदि आप कांधला की दूरी देखते हैं तो वो 20 किलोमीटर है। तो ये दूरी का जो ज्ञात होता है आपको, ये 0 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक आपको इसका मापन करना है वो 0 से शुरू होकर अंत तक इसका मापन किया जा सकता है। तो इस मापने की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें 0 बिंदु होता है और वो कल्पित मान के रूप में नहीं होता। लंबाई, भार, दूरी मापने के लिए हमें 0 बिंदु की ही आवश्यकता होती है। अनुपात मापनी में 0 बिंदु को ही आरंभ बिंदु माना जाता है। क्या कहा बच्चों कि अनुपात मापनी में 0 बिंदु को ही आरंभ बिंदु माना जाता है। इसी कारण हम 2 स्थानों की दूरी के अनुपात का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार यदि गुणों के आधार पर शालू, आशा, शांति को क्रम से 10, 20, 40 अंक प्रदान किए जाएं, तो इस मापनी के अनुसार हम कहेंगे कि जो गुण शालू में जिस मात्रा में विद्यमान हैं, आशा में उससे दुगनी मात्रा में हैं और शांति में 4 गुना अधिक हैं। देखिए, आप इनको ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें 10 है तो दूसरे में 20 और 20 के दुगने उसमें हो गए, ऐसे नहीं। 10 से ही शुरू करेंगे बच्चों। पहले में क्या है, 0 से 10, 0 से 10 तक के गुण हैं किसमें, शालू में। आशा में 0 से 20, 0 से 20, लेकिन जो पहले वाले में थे वो 10 थे, इसमें 20 हुए तो डबल हो गए। और तीसरा नाम जो शांति का था, शांति में 40 गुण बताए थे, तो 40 गुण 0 से 40 अगर देखा जाए तो सालू से 3 गुने और शांति से 2 गुने गुण उसमें पाए जाते हैं। आशा में शांति से दुगने की मात्रा है और शांति में 4 गुना अधिक गुण हैं। इस मापनी में गणित की सभी प्रक्रियाओं का प्रयोग की प्रबल संभावना रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज ये हमारा टॉपिक था अनुपात स्तर। आज जो है इसके चारों स्तर आपके समाप्त हुए। कल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।